अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए, कॉल्स किए, सर न्यूमेरिकल सेशन लेके आए हैं फिजिक्स 12th क्लास के लिए, जो पिछले 6 साल से जेके बोर्ड ने आपको न्यूमेरिकल चाहे 2 नंबर या 3 नंबर के हवाले से पूछे हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैंने आपको ये पीडीएफ भी भेजा है, प्लस यहां पर हम देखेंगे जो आपके हॉटस्पॉट टॉपिक्स है, मतलब जिन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उन पे आज हम फोकस करेंगे, जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, उस पे ज्यादा मैं आपको बताऊंगा किन टॉपिक्स पे आप और लुक आफ्टर करेंगे। प्लस ये सारे न्यूमेरिकल 6 साल से 2019 से सारे डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्वेटर ग्लास प्रिज्म जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास √3 है, पैरेलल टू द बेसलाइन ऑफ प्रिज्म इनसाइड इट, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास 60 डिग्री है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मेरा डियर। सो एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास 60 डिग्री है, बिल्कुल। सो एंगल ऑफ आर आपके पास बनेगा हाफ ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज a/2, ठीक है मेरा, दैट इज 30 डिग्री। सिनेरियोस ला तो आता ही है यार, म्यू इज इक्वल टू sin i बाय sin r। मुझे i चाहिए तो क्रॉस तो आता होगा, क्रॉस कर लीजिए। sin i इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ sin r, ठीक है मेरा डियर। sin एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है, म्यू √3 है, r आपके पास 2 आ गया, ठीक है मेरा डियर। शाबाश, r आपके पास क्या है मेरा डियर, शाबाश, r आपके पास क्या है मेरा डियर, 1/2, ठीक है मेरा डियर। अब ध्यान मेरा डियर, अब ध्यान इधर, शाबाश, आपके पास मेरा डियर sin r इज इक्वल टू √3/2। किस एंगल पे आपके पास √3 होता है, दैट इज sin of 60। sin कैंसल मेरा डियर, sin कैंसल, तो एंगल i इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर मेरा डियर। सो एंगल i आपके पास 60 डिग्री होगा, बिल्कुल आसान। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Next, my dear, a 10 coulomb charge flows through a wire in 5 minutes. The radius of wire is 1 mm. It contains इतने मेरे electrons per centimeter cube. Calculate current, एक तो current और drift velocity निकालना है। So आपके पास given क्या है इसमें मेरा जगह, शाबाश, यहाँ पर ध्यान रखेंगे मेरा डियर। See आपके पास इसको कैसे सॉल्व करना चाहेंगे आप, देखिए इधर। शाबाश, पहली बात, चार्ज तो given है, 10 coulomb है, टाइम 5 मिनट से उसको सेकंड्स में लाएंगे तो मल्टीप्लाई 60 करेंगे, दैट इज 300 सेकंड्स। एंड 1 mm को मीटर करेंगे, डिवाइड बाय 1000 करेंगे, 1000 ऊपर आएगा, दैट इज 10⁻³ ठीक है मेरा। n मींस नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी आपके पास क्या है, that is 5 into 10⁻22 electrons per centimeter cube। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लाएंगे मेरा डियर, शाबाश, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, ठीक है मेरा डियर। और 6 0 आएंगे तो ये बनेगा 5 into 10⁻28, चलिए मेरा डियर। सो अब I है, I निकालना है और VD चाहिए, तो पहले I निकालना। करंट होता है चार्ज बटा टाइम, ठीक है मेरा डियर। चार्ज भी गिवन, टाइम भी, तो आ गया मेरा डियर I। एंड ये इक्वेशन किसको याद नहीं होगा, I इज इक्वल टू NaEVD, नवेद, ठीक है। शाबाश, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, VD निकालना है, तो आपके पास I भी आ गया, A भी पता है, N भी पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, सब वैल्यू डाल के आपके पास VD आ गया, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डियर। A capacitor of 1 microfarad is connected to a source of AC supply having EMF of this much, 200 cos of 120 pi t. Find the RMS value। RMS value of capacitor निकालना बिल्कुल आसान। देखिए मेरा जगह इधर, आप नजर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, RMS value, पहली बात मेरा डियर, हमारे पास इक्वेशन है मेरा डियर, E is equal, this is the equation of EMF, E naught sin of, या यहाँ पर cos में E naught cos of omega t। शाबाश, cos या यहाँ पर जो आगे होता है that is E naught, और t के आगे होता है that is omega, ठीक है। यहां पर ओमेगा का वैल्यू जो है दैट इज 120 पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा। एंड ये जो वैल्यू है दैट इज द पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, दैट इज ई नॉट। पहले मेरा डियर, शाबाश, तो ई नॉट आपके पास 200 है, ठीक है, ओमेगा आपके पास 120 है, डन मेरा डियर। पाई रेडियन पर सेकंड, ठीक है मेरा डियर, 120 पाई रेडियन पर सेकंड। अब मेरा डियर आपके पास यहां पर निकालना है क्या मेरा डियर, वी हैव टू फाइंड द आरएमएस, ठीक है मेरा डियर। पहले आप निकालोगे यहां पर मेरा डियर एक्ससी क्यों निकालोगे, ध्यान मेरा डियर, द अपोजिशन दैट इज ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, द अपोजिशन दैट इज ऑफर्ड बाय द नेचर ऑफ इंडक्टर दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द नेचर ऑफ रेजिस्टर दैट इज रेजिस्टेंस। यहां पर कैपेसिटर की बात करेंगे तो इसीलिए एक्ससी लेते हैं, अगर इंडक्टर होता है तो एक्सएल होता है, रेजिस्टर होता है तो आर होता है, ठीक है मेरा डियर। सो एक्ससी आएगा E डिवाइड बाय I, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, यहां पर V के पहले E है, तो आपके पास एक्ससी विल बी इक्वल टू E बाय I। तो ERMS, तो मैं ये लिखना चाहूंगा यहां पर
बात सुना मेरा डियर, शाबाश। XC होता है, बात सुना मेरा डियर, XC होता है, शाबाश, इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द नेचर ऑफ कैपेसिटर, दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज 1 by ओमेगा टाइम्स ऑफ C। इवन मैं ये भी लिख सकता हूं दैट इज इक्वल टू मेरा डियर, शाबाश, ओम्स लॉ, V इज इक्वल IR, शाबाश। सो R किसके बराबर है, V इज इक्वल IR, R किसके बराबर, V by I, बट यहां पर V के पहले E है तो मैं RMS निकालना, तो मैं लिख सकता हूं ERMS डिवाइड बाय मेरा डियर IRMS, ठीक है। अब देखो मेरा डियर, यहां से आप क्या कर सकते हो, आपको IRMS निकालना है तो आप इन दो को उठाओगे, ठीक है मेरा डियर, शाबाश। आप क्या निकालोगे, IRMS होगा बराबर, क्रॉस कर लीजिए, ERMS इंटू ओमेगा इंटू C, एंड ERMS मेरा डियर ओमेगा गिवन है, ओमेगा कितना है 120, ठीक है मेरा डियर, यहां पर देखिए आप 120 है, शाबाश। आपके पास IRMS तो ओमेगा C ERMS, एंड किसी का भाई आप ARMS याद रखिएगा, शाबाश। अगर IRMS निकालना है, याद रखना मेरा डियर, अगर IRMS लिखेंगे यहां पर, ये याद रखना मेरा डियर, IRMS अगर लिखेंगे हम, IRMS दैट इज I0/√2, शाबाश। सिमिलरली ERMS लिख सकते हैं, शाबाश, E0/√2, याद रखिएगा। सिमिलरली VRMS जो लिख सकते हैं V0/√2, ओके मेरा डियर। सिमिलरली यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ERMS तो क्रॉस किया मैंने, आपको मैंने दिखाया मेरा डियर, क्योंकि याद रखेगा XC इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द नेचर ऑफ कैपेसिटर नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज ERMS बाय IRMS। ओम्स लॉ यार, अगर R निकालना तो आप V by I करोगे ना, V के पहले यहां पर E है तो E by I करेंगे, तो ERMS डिवाइड बाय IRMS इज इक्वल, वी नो दैट कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 by ओमेगा C। अब मुझे यहां पर IRMS, मैं इन दो को क्रॉस करूंगा, IRMS इज इक्वल ओमेगा C इनटू ERMS, किसी का भी ERMS होता है E0/√2, P इक्वल डिवाइड बाय √2, ठीक है मेरा डियर, एंड ओमेगा C, ओमेगा भी पता है दैट इज 125, कैपेसिटेंस भी आपके पास गिवन है मेरा डियर, आगे ऊपर लिखा है, एंड मेरा डियर उसके बाद E0/√2, तो आप आराम से वो कर सकते हो, ठीक है मेरा डियर। E0 आपके पास पीक वैल्यू ऊपर गिवन है 200 है वो, ठीक है मेरा डियर, शाबाश। अब ये सारा सॉल्व करके आपके पास आंसर आता है, डन मेरा डियर, शाबाश। सारे वैल्यूज गिवन ऊपर है, शाबाश। एंड कैपेसिटर का इधर कैपेसिटेंस कितना मेरा डियर, 1 माइक्रो को आप मेरा डियर, शाबाश, फैराड में माइक्रो को तो 10⁻⁻⁶, ठीक है मेरा डियर, शाबाश, डन मेरा डियर, बिल्कुल आसान है, यहां पर कर रहा है मेरा डियर, ठीक है, बिल्कुल सारे वैल्यूज पता है, बिल्कुल आसान। दिस इज ओमेगा, दिस इज C, 1 माइक्रो देयर इज दैट इज 1 into 10⁻⁶, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। E0 दैट इज E0, E इज इक्वल टू E0 cos, जो आपके पास cos के आगे दैट इज E0, ठीक है, दैट इज 200, एंड √2 और √2 का पता ही है 1 डिवाइड बाय 1.41, √2 1.41 दैट इज 0.707, ये सारा करके आंसर आता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन द टू अल्फा पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ दिस वेरी मच। अल्फा पार्टिकल मेरा डियर बिल्कुल आसान है, शाबाश। अल्फा पार्टिकल मेरा डियर इधर ये आपके पास अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ ट्वाइस ऑफ E, इधर मेरा डियर, शाबाश, दुगना चार्ज 1.6 into 10⁻⁻2 का दुगना, दैट इज 3.2 into 10⁻⁻19। अल्फा पार्टिकल्स दोनों का चार्ज है मेरा डियर, ठीक है, ट्वाइस ऑफ your E and मेरा डियर 3.2 in the 10⁻⁻19 कर लिया, 1.6 एक का 1.6 into 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 2 कर लो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैव द चार्ज ऑफ 2 यूनिट्स एंड मास ऑफ 4 यूनिट्स, कर लिया मेरा डियर, शाबाश। तो मीन्स आपके पास यहां पर दुगना हो जाएगा, तो बन गया दोनों का 3.2 into 10⁻⁻19, सेपरेट डिस्टेंस इतना है, कूलम्स लॉ तो आता है, F इज इक्वल K टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, सो F इज इक्वल, शाबाश, K के वाले 9 into 10⁻9, अल्फा पार्टिकल है, चार्ज 3.2, क्योंकि 1.6 into 2, 1.6 into 10⁻⁻19 का दुगना, ट्वाइस, ठीक है मेरा अल्फा पार्टिकल का, शायद 3.2 in the 10⁻⁻19, 3.9 in the -9, डिस्टेंस इतना है, तो आपके पास F सॉल्व करके मेरा डियर 90 न्यूटन का आ रहा है। नेक्स्ट, F सिंपल निकालना, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, शाबाश, कूलम्स के सारे क्वेश्चंस बहुत बार आए। F इज इक्वल K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, Q1 भी पता, Q2 भी पता, K का वैल्यू दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 into 10⁻9, ठीक है मेरा डियर, R भी नीचे होता है, कभी-कभार R निकालना होता है, बिल्कुल आसान। द रेंज ऑफ वेवलेंथ विजिबल लाइट इज 390 नैनोमीटर, कैलकुलेट द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन दैट, इतना मेरा डियर C स्पीड ऑफ लाइट है 3 into 10⁸, ठीक है, मीटर पर सेकंड। ओके, आ जाओ, लैम्डा इतना है, नैनो का मतलब है, कन्वर्ट कर लो मेरा डियर, नैनो का मतलब होता है नैनो का मतलब होता है मेरा डियर, बात सुनते जाए अच्छे से, पहले मैं इसको क्लियर करता हूं। चलो आ जाओ, आ जाए, ठीक है मेरा डियर। सो लैम्डा आपके पास पता है, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ओके,
हमें क्या निकालना है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी न्यू आपको निकालना है। तो न्यू इस तरह भी लिख सकते हो, एफ से भी डिनोट करो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, हमें पता है मेरा वी हैव द रिलेशन, मेरा बात समझते जाएगा, रिलेशन आपके पास पता है, लैम्डा इज इक्वल, ये बात याद रखना मेरा डियर, लैम्डा इज इक्वल टू यू नो दैट सर दैट इज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड फ्रीक्वेंसी। तो सी आपके पास आएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ एफ। शाबाश मेरा जगह, शाबाश। आप मेरा डियर फ्रीक्वेंसी चाहे तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी बनेगा सी बाय लैम्डा, तो एफ तो फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा। अब सी तो पता ही 3 × 10⁸, बिल्कुल आसान यार, बिल्कुल मक्खन वाला। लैम्डा होता है वेवलेंथ गिवन है कितना, 300 नैनोमीटर, 390 नैनो मतलब -9। आफ्टर सॉल्विंग मेरा डियर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है 7.7 × 10⁻14, ठीक है मेरा डियर, शाबाश। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं, आ जाओ। An electron is accelerated through a potential difference of 1000 volts, ठीक है। What is the velocity of electron? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मेरा डियर। velocity of electron निकालना है, हमें पता है मेरा डियर, याद रखिएगा आपके पास जो आप वर्डन कर रहे हो दैट इज E × V, शाबाश, क्योंकि we know that potential is equal, बात सुनो मेरा डियर, यहां पर आपके पास EV मेरा इधर वेलोसिटी निकालना है, EV यूजिंग EV रिलेशन, EV इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है मेरा डियर। V आपके पास V निकालना है मेरा डियर, वेलोसिटी इधर V निकालना है, V आएगा बराबर √, इस इक्वेशन को बोलिएगा नहीं, डायरेक्ट याद रख सकते हो। जब आपको वेलोसिटी निकालना है तो क्या करोगे मेरा डियर, V इज इक्वल टू √2eV डिवाइडेड बाय m, क्लियर मेरा डियर, वेयर V इज द पोटेंशियल, तो आपके पास आएगा 2 × E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻−19, V पोटेंशियल आपके पास दैट इज 1000, ठीक है मेरा डियर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 × 10⁻−31। ऑन सॉल्विंग दिस इज द वेलोसिटी EV, क्लियर मेरा डियर। ओके नेक्स्ट मेरा डियर आ जाए। नेक्स्ट आपके पास a sphere of radius 10 centimeter and unknown charge has unknown charge, the electric field is इतना, ठीक है मेरा डियर, if the electric field 10 centimeter from the center of sphere is इतना and points radially out, what is the charge on the sphere? You know that this equation is very important। आपके पास sphere by electric field, you know that मेरा डियर, that is given by किसके बराबर, E is equal to K times of Q by R square, क्लियर मेरा डियर। Q चाहिए, बिल्कुल आसान है यार, क्रॉस करो, ER square डिवाइड बाई K, ठीक है मेरा डियर। एंड आपके पास मेरा डियर ध्यान आप सारे, E भी पता है, E भी गिवन आपके पास है, R भी पता है मेरा डियर, ऊपर मेंशन है, K तो आपके पास मेरा डियर, शाबाश, कूलम्बस कांस्टेंट सी है मेरा डियर। वेट अ सेकंड, क्या गिवन है आपके पास, E भी गिवन है, यस, दैट 2 × 10⁵, यही क्वेश्चन है कि दूसरा है, हाँ 2 × 10⁵ E गिवन है, ये भी गिवन, R भी गिवन है, सो सारे गिवन है मेरा डियर आपके पास। ये R भी गिवन है, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड बाय मेरा डियर, शाबाश, सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे तो मेरा डियर 100 डिवाइड करते हैं, ठीक है मेरा डियर, 100 करते हैं डिवाइड, तो वो बनेगा 10⁻−1 दैट इज 0.1, ठीक है मेरा डियर, शाबाश, 0.1 मीटर या 10⁻−1 लिखो। E भी गिवन है, क्यों निकालना है, बिल्कुल आसान, K भी पता है, ठीक है मेरा डियर, E भी पता है, R भी मेंशन है, तो आराम से क्यों निकालोगे, बिल्कुल आसान, शाबाश। नेक्स्ट मेरा डियर, K इज द कूलम्ब कांस्टेंट, ये छोड़ो आप। अब मेरा यहाँ पर द एम्पलीट्यूड ऑफ टू कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इज इन द रेशियो ऑफ 1 द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज। आप ये अगर याद नहीं रह रहा है, आप उसका और एक मेथड भी कर सकते हो मेरा जिगर, दिस इज वन मोर मेथड जो आप इसमें कर सकते हो आप, शाबाश, वो आप मैं आपको दिखा रहा हूँ, सी आप इसमें वन मोर मेथड लगा सकते हैं, सी मेरा जिगर, क्या मेथड आप लगा सकते हो, सी वी नो दैट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है मेरा डियर, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, I1/I2 इज, शाबाश, इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हो, शाबाश मेरे। अब एज पर द गिवन आपके पास रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड जो है A1/A2 दैट इज 1/2, 1:2, तो मैं ये लिख सकता हूं A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1, ठीक है मेरा डियर, तो मैं A1 डाल सकता हूं, तो I1/I2 आएगा मेरा डियर, शाबाश, इधर शाबाश, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, सो मैक्सिमम चाहे तो हमें निकालना है I मैक्सिमम टू I मिनिमम, इधर इसको इस तरह लिख सकते हैं आप शॉर्टकट में, वो तो आपको पता है मेरा डियर। एक चीज आप और कर सकते हो इसमें इजी तरीके से, आप क्या लिख सकते हो मेरा डियर, सी आप यहां पर इस तरह करोगे, इस तरह I मैक्सिमम डिवाइडेड बाय I मिनिमम, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, तो मैं लिख सकता हूं I मैक्सिमम I मिनिमम इज इक्वल A1 + A2 का डिवाइडेड बाय A1 - A2 का होल स्क्वायर,
शॉर्टकट में, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम इंटेंसिटी A1 प्लस A2, मिनिमम मींस A1 माइनस A2, क्लियर। अब वी नो दैट सर वी आर गिवन A1 बाय A2 का रेशियो है 1/2, ये शॉर्टकट तरीके से कर सकते हो। A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A1, या आप इस तरह कर सकते हो, डालो ट्वाइस A1, सो I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम आएगा, डाल दीजिए A2 की जगह ट्वाइस A1, तो A1 ऐसे ही, तो A2 की जगह ट्वाइस ऑफ A1 डिवाइडेड बाय A1 ऐसे ही माइनस ट्वाइस ऑफ A1, A2 की जगह का होल स्क्वायर, A हो गया 3A1, शाबाश। नीचे आएगा मेरा डियर माइनस 2A1 में से एक, तो माइनस A1, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। A1 कैंसल, 3 3s आर 9, शाबाश। नीचे -1 इंटू -1 दैट इज +1, तो आंसर आएगा 9:1, सो 9:1 यहां से ऐसे भी कर सकते हो, ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा डियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव, चलो मेरा डियर शाबाश, क्लियर ऑल। चलो नेक्स्ट क्या है शाबाश, बिल्कुल आसान है। वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस, मेरा डियर बिल्कुल आसान है। वायर आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है ऑफ 10 पॉइंट दिस वन इतने टेम्परेचर पे एंड 16 पॉइंट इतने टेम्परेचर है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, आपको अल्फा निकालना है, 1000 बार ये क्वेश्चन आया है शाबाश। हमारे पास इक्वेशन जो आपके पास है मेरा डियर दैट इज वेरी RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, दिस इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस वाली इक्वेशन। RT इज द रेजिस्टेंस एंड अननोन टेम्परेचर, जहां आपको बोला जाएगा इस अननोन टेम्परेचर पे इतना रेजिस्टेंस है, कभी निकालना भी होता है। R0 इज द रेजिस्टेंस एट जो इनिशियली रूम टेम्परेचर, जिसको आप R1 भी नाम रख सकते हो, इसको R2 नाम रख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट विश। एंड अल्फा इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड डेल्टा T इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर, एंड 1 तो पता ही है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूं मेरा डियर, RT बाय R0 लिख सकता हूं, डिवाइड में जाएगा ये शाबाश 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है मेरा डियर। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, RT बाय R0 प्लस 1 जाएगा इधर, -1 इज इक्वल अल्फा डेल्टा T, शाबाश मेरा डियर बिल्कुल आसान, अल्फा डेल्टा T। ओके, तो मेरे पास आएगा, क्रॉस कर लो, RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, शाबाश। तो मैं लिख सकता हूं अल्फा आएगा RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 इंटू डेल्टा T, तो मैं इसको लिख सकता हूं RT माइनस R0 डिवाइड बाय R0 डेल्टा T, मतलब होता है मेरा डियर फाइनल टेम्परेचर TF माइनस इनिशियल T0, TF माइनस T0, ठीक है, वही लिख रहा है, देखो शायद डायरेक्ट लिख रहा है। R2 हो गया जो आप निकाल रहे हो, जिसको मैंने RT रखा रेजिस्टेंस अननोन, R1 हो गया इनिशियल, R2 माइनस R1 बराबर RT माइनस R0 मैंने रखा, इसने R2 माइनस R1 रखा, एंड नीचे मेरा डियर R0 मींस इनिशियल जो पहला वाला है दैट इज R1, ठीक है मेरा डियर, एंड फिर TF माइनस T इनिशियल फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल, को आप सीधे लिख सकते हो T2 माइनस T1, दिस इज द डायरेक्ट फार्मूला टू फाइंड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो सर शाबाश, रेजिस्टेंस एट अननोन टेम्परेचर जहां निकाल सकते हो, दैट इज पहले क्या था, और 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है, वही हो गया R2 बाय R1 इज इक्वल टू मेरा डियर 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, वो हो गया मेरा डियर R2 बाय R1 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा T, क्रॉस कर लो, R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R इज इक्वल अल्फा डेल्टा T होता है T2 माइनस T1, एंड ये डिवाइड होगा, अल्फा निकालना है, अल्फा आएगा R2 माइनस R1 डिवाइड बाय R1, ठीक है, और T2 माइनस T1, R2 भी पता, R1 भी पता, शाबाश, T1 T2 सब पता है, चारों की चारों वैल्यूज पता है, देखो मेरा डियर चारों की चारों वैल्यूज पता है, R1 भी पता, R2 भी पता, T1 भी पता, T2 भी पता, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, पुट द वैल्यू, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, कभी कभार रेजिस्टेंस निकालना होगा RT, शाबाश, आप बस चार वैल्यूज याद रखना, शाबाश, एक तो R1 पहला जो रेजिस्टेंस है और उस वक्त का टेम्परेचर क्या है, एंड उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो नया टेम्परेचर है उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, हो गए चार वैल्यू, पहला टेम्परेचर पहला रेजिस्टेंस, बाद में टेम्परेचर उस वक्त रेजिस्टेंस, हो गए चार, और अल्फा दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये मेरा कभी अल्फा निकालना है, कभी RT निकालना होगा, कभी TF निकालना, इक्वेशन डायरेक्ट याद रखेगा, 1000 3 4 क्या 7 8 बार पूछा है क्वेश्चन, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, शाबाश। नेक्स्ट, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये सारे वैल्यू डाले, आंसर डाल के आपके पास वैल्यू आता है, ठीक है मेरा डियर, अल्फा का वैल्यू। A ray of light mirror incident on surface of glass plate, refract index 1.5, polarizing at the polarizing angle, what is the angle of refraction? याद रखिएगा मेरा डियर, mu that is tan of theta p, ठीक है मेरा डियर, and theta p आपके पास बनेगा tan inverse, डन। आपके पास यहाँ पर मेरा डियर that is tan inverse of कितना refract index है, that is 1.5, and angle of polarization plus r वो 90 होता है, r आएगा 90 minus this, and ये कितना है tan inverse of 1.5,
दैट इज इट। सो आर आएगा 90 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 1.5। बिल्कुल इजी है यार। अब ये मेरा देखिए यहां पर आप ध्यान रखिएगा, ऐसे आपके पास 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस पे। शाबाश। आपको बोल रहा है माइक्रो 5 माइक्रो मतलब मीनस 5 इंटू 10 द पावर माइक्रो मीनस -6, इतना फैराड आपके पास कैपेसिटेंस है, सी है। शाबाश। कनेक्टेड टू फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ से मैं डिनोट कर रहा हूं 50 हर्ट्ज है, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दो होते हैं जो बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, एक तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज द अपोर्शन ऑफर्ड बाय द नेचर ऑफ कैपेसिटर, ठीक है मेरा डियर, दैट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। द शाबाश इंडक्टिव होता है द अपोर्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द नेचर ऑफ इंडक्टर, दैट इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज XL, इट इज XC, क्लियर। एंड XC मींस योर शाबाश इट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इट इज माय डियर 1/ωc, ये भूलना नहीं। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL, दैट इज ओमेगा टाइम्स ऑफ L, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, L मींस इंडक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर। याद रखेगा ये चीज है। शाबाश। यहां पर मेरा डियर या तो ये पूछेगा या ये पूछेगा, बिल्कुल आसान है यार। शाबाश। अब मेरा डियर इसको कितना आसान कर सकते हैं आप, कितना आसान बना सकते हो, देखो मुझे अभी निकालना है क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इधर आपने पढ़ा भी होगा, वन इज एक्टिंग एज अ लो पास फिल्टर, वन इज एक्टिंग एज अ हाई पास फिल्टर। सी अब मुझे यहां पर आंसर निकालना है, देखो आसान तरीका किस तरह निकालूंगा, मुझे कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है XC, दैट इज 1/ωc, बट ओमेगा यहां पर मेंशन कहीं पे नहीं, आपको एफ है, फ्रीक्वेंसी है। एंड हमारे पास पता है सर ओमेगा होता है 2π/t, 2π/t इनवर्स ऑफ टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो दैट मींस ओमेगा बनेगा 2πf, इनवर्स ऑफ टाइम होता है f, ठीक है। तो मैं सीधे लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय ओमेगा की जगह 2πf और साथ में c, 2 भी पता, पाई भी पता, f भी पता, c भी पता। शाबाश। 2 भी पता, पाई भी पता, f गिवन है 50, c है 5 माइक्रो मींस 10 द पावर -6, ठीक है मेरा डियर। वही होगा 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 3.14, एफ का वैल्यू 50, शाबाश। एंड सी मींस कैपेसिटेंस दैट 5 माइक्रो, 5 इंटू 10 द पावर -6, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, खत्म कहानी। नेक्स्ट ओके, अ बैटरी ऑफ AMF दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। E आपके पास मेंशनड है, चलो शाबाश। क्या क्या गिवन है, E मेंशनड है, डन मेरा डियर, E मेंशनड है आपके पास, ओके। और क्या मेंशन, इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट स्मॉल r मेंशनड है, ओके। इफ द करंट इन द सर्किट इज दिस वेरी मच, IB मेंशनड है, ओके। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, V निकालना है बस, R नहीं पूछा गया। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, इधर मेरा डियर देखो, इधर अगर इसका अप्रोच में देखूंगा मेरा डियर, इफ आई सी दिस अप्रोच, सी माय डियर, इफ आई सी दिस अप्रोच, इसको मैं किस तरह करूंगा, सी यहां पर इसने मेरा डियर ये वाला अप्रोच लगाया है, शाबाश। E इज इक्वल, क्योंकि हम जब मेरा डियर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, बात समझ मेरा डियर, इंटरनल रेजिस्टेंस में हम ये मेरा डियर इधर वी हैव इधर I इज इक्वल, इंटरनल रेजिस्टेंस के केस में इधर जब आप बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगाते हो ना, इधर ये आपके पास बैटरी जिसका AMF है E मेरा डियर इधर, और यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस R है, बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है मेरा डियर R। जब आप इसमें करंट निकालते हो ओम्स द I इज इक्वल टू E बाय R, तो E डिवाइड बाय R, मगर यहां पर दो है, इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में, तो इनका नेट आएगा R प्लस R, दैट इज व्हाई E बनेगा I इंटू R प्लस R, I इंटू R प्लस R, E इज इक्वल I इंटू R प्लस R, ठीक है। सो फिर R निकाल रहा है, फिर V इज इक्वल IR, ये एक तरीका है, ये एक तरीका करने का है, बट मैं आपको शॉर्टकट दिखाता हूं कैसे करूंगा। वो इन दैट हमारे पास एक टर्मिनल वोल्टेज का इक्वेशन डायरेक्ट है, V इज इक्वल E माइनस IR, ये शॉर्टकट तरीका है, V इज इक्वल E माइनस IR, इसने पहले निकाला है R, फिर वो मतलब V इज इक्वल IR, वहां से मैं डायरेक्ट करूंगा V इज इक्वल E माइनस IR, ठीक है मेरा डियर। सो आप इधर सी V इज इक्वल E माइनस IR, तो V आपके पास निकालना है, EMF कितना है, EMF हमारे पास, EMF गिवन हमारे पास है 10 माइनस करंट आपके पास है 0.5, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3, तो V आएगा 10 माइनस 3 इंटू 0.5 दैट इज 1.5, 10 में से 1.5 दैट इज 8.5, दैट इज इट। ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ यहां से भी आंसर आएगा, वहां से भी आ सकता है, ठीक है। V इज इक्वल E माइनस IR, V इज इक्वल E माइनस IR, यू कैन डू इट माय डियर, बिल्कुल इजी, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो यार, जैसा आपको अच्छा लगेगा। चलो ओके, क्लियर ऑल, नेक्स्ट चलते हैं। ओके क्लियर ऑल,
नेक्स्ट हमारे पास है इधर गैल्वेनोमीटर है, दो कॉइल्स है आपके पास M1 और M2। पहले कॉइल का रेजिस्टेंस इतना, एरिया इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना, दूसरे कॉइल का रेजिस्टेंस इतना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना, मैग्नेटिक फील्ड इतना। करंट सेंसिटिविटी का रेशियो और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, ठीक है भाई साहब। अब मेरा डियर यहां पर याद रखिएगा मेरा डियर, IS करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी होता है N मींस नंबर ऑफ टर्न्स, N मींस नंबर, इधर मेरा डियर N यहां पर मेंशन कर रहा है, N मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, यहां पर रेजिस्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहां पर मेरा वी नो दैट करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू NBA बाय K, NBA बाय K। शाबाश मेरा N मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, B मींस मैग्नेटिक फील्ड, एरिया मींस एरिया क्रॉस सेक्शन। सो जब आप रेशियो करोगे K तो कांस्टेंट है, वो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, तो IS1 डिवाइड बाय दूसरे के साथ N1, डायरेक्ट रिलेशन है N1 B1 A1 डिवाइड बाय आएगा, डिवाइड बाय आएगा, शाबाश डिवाइड बाय आएगा मेरा डियर, शाबाश N2 B2 A2, दूसरे कॉइल का, पहले वाले कॉइल के सारे दूसरे कॉइल का डाल दो मेरा डियर, 5/7, दिस इज द आंसर। एंड वोल्टेज सेंसिटिव बराबर होता है NBA बाय KR, NBA बाय KR, NBA बाय KR, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, करंट सेंसिटिव तो NBA बाय K, NBA K तो IS डिवाइड बाय R, IS डिवाइड बाय R, वोल्टेज सेंसिटिविटी IS डिवाइड बाय R, IS का कितना वैल्यू NBA बाय K और डिवाइड बाय R, तो ये बनेगा NBA बाय KR। कलिए मेरा डियर, शाबाश। अब K तो दोनों में दफाई कर लो, ठीक है, NBA के साथ डायरेक्ट है, R के साथ इनवर्स है, दोनों का रेशियो करेंगे तो डायरेक्ट में सीधे आता है N1 B1 A1 डिवाइड बाय N2 B2 A2, दूसरे का पहले कॉइल का और दूसरे कॉइल का वैल्यूज। अब R के साथ इनवर्स है तो R2 बाय R1, सारे वैल्यूज पता है, वैल्यू डाल दीजिए, N भी पता है, B भी पता है, A भी पता है, N2 भी पता है, B2 पता है, A2 भी पता है, R2 भी पता है, R1 पता है, तो 1 आ गया, बिल्कुल आसान। शाबाश मेरा डियर। एवन जब आप गैल्वेनोमीटर पढ़ते हो ना मेरा डियर, वहां पर एक चीज आप अच्छे से डिस्कस करते हो। चलो अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन व्हाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस वेरी मच एंड रिफ्रैक्टिव एंगल आपके पास इतना है। सो कैलकुलेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आपके पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है। आपको पता है जब आप प्रिज्म कर रहे हो, प्रिज्म फार्मूला डिराइव कर रहे हो, कंडीशन फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए क्या है, एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल E, ये तो आपको पता है। एंड सेकंड कंडीशन इज माय डियर दैट जो आप वहां पर सब्स्टिट्यूट करके एंगल I और एंगल R निकालते हो ना, एंड दूसरा कंडीशन है एंगल R1 शुड बी इक्वल टू एंगल R2 शुड बी इक्वल टू एंगल R, दोनों बराबर होने चाहिए। सी सो वहां पर मेरा डियर फिर आपके पास एंगल I जब आप निकालते हो दैट इज A प्लस डेल्टा M बाई 2, जब आप वो कंडीशन डालते हो क्या, एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, जब आप वो प्रिज्म में फॉर्मूला निकालते हो तो वहां पर जब आप एंगल I एंगल E के बराबर करते हो, E के वाले डालोगे I या I के वाले E डालोगे, वहां पर जब आप एंगल I निकालो तो E के वाले I डालोगे, क्योंकि दोनों बराबर होनी चाहिए, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। वहां पर I ये वैल्यू आता है A प्लस डेल्टा M, डेल्टा मींस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाय 2, एंड R वी नो दैट एंगल R1 प्लस एंगल R2 should be equal to A angle of prism, but in case of my dear angle of minimum deviation angle R1 और angle R2 दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब R plus R should be equal to A, 2R is equal to A, R is equal to A by 2, R is equal to A by 2, हाँ वहां पर करते हैं ऐसा, ठीक है। अब म्यू इज इक्वल साइन आई बाय साइन आर, ठीक है मेरा डियर, साइन आई आपके पास आएगा म्यू टाइम्स ऑफ साइन आर, तो 30 है, साइन 30 दैट इज 0.5 एंड म्यू 1.5 है, तो आया आ गया साइन इनवर्स ऑफ 0.75, ठीक है मेरा डियर, शाबाश। अब डेल्टा मिनिमम डेविएशन यहां से निकलेगा 2i माइनस ऑफ a, सो i ऊपर निकाला वो डालो, और मेरा डियर a भी पता है दैट इज 60 माइनस 60 डिग्री, दैट इज योर डन, दोनों खत्म। अब मेरा डियर मैंने अभी बोला दो चीजें आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, वन इज एक्सएल वन इज एक्सी, वन इज एक्सएल वन इज एक्सी, ये बात आप भूलेंगे नहीं मेरा डियर, वन इज एक्सएल सेकंड इज एक्सी। शाबाश, एक्सएल आपको मैंने बोला मेरा डियर, एक्सएल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज ओमेगा टाइम्स ऑफ एल, अ पोर्शन ऑफर्ड टू द करंट बाय द नेचर ऑफ इंडक्टर दैट इज इंडक्टिव एक्सएल मींस इंडक्टिव मेरा डियर, इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज ओमेगा टाइम्स ऑफ एल, ओमेगा वी नो दैट 2 पाई बाई टी, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, इनवर्स ऑफ टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, शाबाश, 2 पाई इनवर्स ऑफ टाइम होता है फ्रीक्वेंसी, तो मैं ओमेगा की जगह लिख सकता हूं 2 पाई एफ और साथ में एल, दैट इज इट। 2 भी पता है, पाई भी पता है, एंड एफ मेरा डियर फ्रीक्वेंसी 50 है, खत्म कहानी, एंड बच गया एल आपके पास कितना है मेरा डियर, एल आपके पास मेंशन होता है क्वेश्चन में, वो आप निकाल सकते हो, मगर यहां पर मुझे क्या निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है, वहां पर आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस गिवन होगा, मुझे यहां पर कैपेसिटिव निकालना है, मींस मुझे निकालना है एक्सी, सी एंड एक्सी कभी एक्सएल होगा कभी एक्सी होगा, एंड एक्सी होता है 1 बाय ओमेगा सी, याद रखिएगा, एक्सएल होता है 1 बाय ओमेगा टाइम्स ऑफ एल, एक्सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अ पोर्शन ऑफर्ड टू द करंट बाय द नेचर ऑफ कैपेसिटर दैट इज 1 बाय ओमेगा सी,
XC होता है 1 बाय ओमेगा। XC मींस कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा मैंने अभी देखा 2 पाई बाई टी होता है ओमेगा, दैट इज 2 पाई ऑफ f। डालो मेरे पास बनेगा 1 बाई ओमेगा के बदले 2 पाई f भी लिखते हैं। शाबाश। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, इनवर्स ऑफ टी होता है फ्रीक्वेंसी 2 पाई f और साथ में c, एंड c मींस कैपेसिटेंस। अगर ये होता तो इंडक्टेंस गिवन होता है। तो यहां पर कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड। 1 माइक्रो मींस 10 द पावर -6 फैराड। 1 into 10 the power -6, क्योंकि माइक्रो मीनस -6, नैनो मीनस -9, पिको मीनस -12, फेम्टो मीनस -15, अटो मीनस -18, जेप्टो मीनस -21, यक्टो मीनस -24। ओके, ये वैल्यू डाले, 2 भी पता है, पाई भी पता है, एफ भी पता है एंड सी भी पता है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। शाबाश, आंसर ये आएगा फिर। शाबाश, निकाला है। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट मेरा डियर, फिर से आप अब ये जो अभी बोल रहा था, अब एक्सेल वाला आ गया। देखो आ गया कि नहीं यार? हाँ, एक्सेल वाला। सर वी नो दैट इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज ओमेगा टाइम्स ऑफ एल। सबको पता है ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई इनवर्स ऑफ टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई ऑफ एफ इंटू एल। 2 पाई 3.14 है, फ्रीक्वेंसी 100 है, इंटू एल मीनस इंडक्टेंस दैट इज 14 mH। ठीक है, इसको एच में हेनरी में करेंगे तो मिली हेनरी 10 द पावर -3, मिली को कन्वर्ट करेंगे हेनरी में तो मीनस 14 इंटू 10 द पावर -3। तो वैल्यू डालो, वो आंसर खत्म यार, बिल्कुल इजी। यार को इस पे क्वेश्चंस आए हैं। नेक्स्ट। ओके, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर डायपोल। या तो टॉर्क डायपोल का आएगा, टाउ इज इक्वल पी साइन थीटा, या तो मेरा डियर पोटेंशियल एनर्जी आएगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल होता है, पता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल पे अगर क्वेश्चन आ गया तो वो होता है क्या सर? वो होता है पीई कॉस ऑफ थीटा। अब मेरा डियर शाबाश, यू निकालना है। पी तो नहीं है, डायपोल मोमेंट नहीं है, मगर हमें पता होता है डायपोल मोमेंट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। 2a होता है। डायपोल क्या है? हैविंग द चार्ज ऑफ प्लस q and minus q separated by the distance of 2a known as dipole length। एंड डायपोल लेंथ 2a को जब मल्टीप्लाई करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से वो देता है डायपोल मोमेंट। दैट इज व्हाई p के बदले लिख सकते हैं डायपोल लेंथ। 2a को बोलते हैं डायपोल लेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। p के बदले डालेंगे 2 into q, 2a into q। e तो पता है, cos थीटा पता ही है। शाबाश सर, व्हाट इज द डायपोल लेंथ? देखो मेरा जिगर, व्हाट इज द डायपोल लेंथ? ऊपर देखो। शाबाश, ये हो गया चार्ज। डायपोल लेंथ इधर है, मेंशनड है, इधर डायपोल ऑफ सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ, इधर ये हो गया डिस्टेंस 2 into 10 the power -7। ये 2a का वैल्यू है और यहां पर नहीं डाला 2 into a, ये पूरा है। इधर डायपोल लेंथ जो है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ 2a, ना कि 2 into a। ये पूरे 2a का वैल्यू है। कितना? 2 into 10 the power -7 डाल दो। 2 into 10 the power -7 इज द वैल्यू ऑफ डायपोल लेंथ। पूरे 2a को हम बोलते हैं डायपोल लेंथ। शाबाश, क्योंकि p होता है डायपोल मूवमेंट होता है डायपोल लेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हर किसी का कितना है? 3 into 10 the power 3 आ गया ये। ओके, e का वैल्यू है 10। शाबाश, e का वैल्यू 10 इनटू cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है? थीटा है 60। शाबाश, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। Put the value, get the answer यार। शाबाश, cos 60 होता है 1/2। डालो 2 1s are 2 5s are। ठीक है, शाबाश, cos 60 1/2, 2 1s are 2 5s are, 5 2s are 10, 10 3s are 30 into -7 में से 3 -4। ठीक है, शाबाश, 1 0 जाएगा तो यह बनेगा 3 into 10 the power -3 जूल्स। ओके, याद रखिए इधर पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे पी cos थीटा। पी मेंशन नहीं होगा तो 2a into q लेना, क्योंकि 2a होता है डायपोल लेंथ, क्यों तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यों होगा आपके पास अगर p नहीं है। e भी पता होता है, एंगल भी होता है cos ऑफ जो भी मेंशन है एंगल। शाबाश, क्लियर आल। इसी तरह मेरा डियर, इसी तरह आपके पास टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल ऐसी क्वेश्चन आता है, उस वक्त होता है p e sin थीटा। बराबर एग्जैक्ट यही है। यहां पर p cos थीटा, वहां पर p, यहां पर p cos थीटा, टॉर्क में p sin थीटा। ये ऐसा क्वेश्चन आया है। कभी कभार ऐसा होता है टॉर्क गिवन होगा, देख टॉर्क गिवन होगा एंड p को लेते हैं ना 2a into q, डायपोल लेंथ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू e इनटू sin ऑफ थीटा। कभी कभार ये भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, चार्ज निकालना होगा। यार बिल्कुल आसान यार, जेके बोर्ड में सिर्फ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। फार्मूला याद रखो, लास्ट में बताऊंगा किन टॉपिक से फार्मूला ज्यादा आप याद रखोगे। चलो हो गया ये भी।
नेक्स्ट ओके यार, क्या है यार, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है यार, शाबाश। इट इज द शाबाश फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है मेरे, एफओ डिवाइड बाय एफई, एफओ भी पता है, एफई पता है, डिवाइड कर लो तो एम ले लो यार, ऐसा कोई क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलो, फाइंड द रेजिस्टिविटी, यार भाई साहब क्या क्वेश्चन है यार, मक्खन है यार, फाइंड द रेजिस्टिविटी। चलो रेजिस्टिविटी निकालना है, वी नो दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल रो एल बाई, ठीक है, रेजिस्टिविटी चाहिए तो क्रॉस होगा RA बाई L, शाबाश RA बाई L, शाबाश। व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपके पास पता है तो इसको कन्वर्ट किया, ठीक है मेरा डियर, दैट इज 50 इंटू 10 द पावर -3, लिख लिया, ये रेजिस्टेंस मिली में है, ओके। और व्हाट इज द एरिया, एरिया होता है इधर मेरा डियर, इधर नजर नजर, शाबाश, डन 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 मेरा डियर, शाबाश, इनटू एरिया, पहले इधर मेरा डियर रो, ओके ओके, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द रेजिस्टिविटी, तो ओके हमें निकालना है R इज इक्वल रो ए बाय एल बाय ए, तो रो आएगा ओके ओके RA बाय एल, रो आएगा RA बाय एल, ओके ओके ओके, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, इसने क्यों गलत लिखा, ओके R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, अगर रो निकालना है रेजिस्टिविटी इसको निकालना है यार, फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर, हाँ तो रो आएगा RA बाई एल, RA बाई एल है ना मेरा डियर, RA बाई एल, RA बाई एल, इस भाई साहब ने क्या करा है, RA बाई एल रेजिस्टिविटी निकालना था, ठीक है मेरा डियर, रो, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई, तो पता है मेरा डियर, शाबाश, रेजिस्टेंस होता है R होता है रो एल बाई ए, रेजिस्टिविटी निकालना होगा, क्रॉस कर लो, तो आप ये भी लिख सकते हो RA इज इक्वल टू रो एल, तो रो आएगा RA बाई एल, ठीक है। आजा आप मेरा डियर, आजा 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 आजा, ठीक है मेरा डियर, ओके। अब मेरा डियर नजर यहाँ पर सारे, अब मेरा डियर आप इसके मत दे, इसने कैसे किया है, सो आपके पास R भी है, R भी मेंशन है, R भी गिवन है आपके पास, दिस इज R, ओके, आपके पास L भी गिवन है, शाबाश मेरा डियर, शाबाश। अब A मेरा डियर डायमीटर कितना है 0.01, तो इसको मेरा डियर जब आप एरिया निकालो, इधर मेरा डियर शाबाश, आप डायमीटर इसको आप कन्वर्ट करोगे रेडियस में, ठीक है मेरा डियर, फिर एरिया निकालोगे, दैट इज इट, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का, तो एरिया निकालोगे किसके बराबर होता है, पाई R स्क्वायर, दैट इज इट, कवर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट ओके, मैं पुट द वैल्यू गेट द आंसर, फिर चलो नेक्स्ट है, ये अभी दिखा है यार, ये भी मैंने बोला, बैटरी ऑफ EMF 10 है, बैटरी का EMF 10 है, बैटरी का EMF 10 है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास है, दिस इज स्मॉल r एंड दिस इज मेरा बैटरी ऑफ EMF E, दिस E, ठीक है, कनेक्ट टू अ रेजिस्टर, ओके, करंट ये I है, ये I है, ओके, ये I का वैल्यू है, ठीक है, ये I है, ओके, फ्लोज इन अ सर्किट, फाइंड द R, रेजिस्टेंस निकालना है एंड V निकालना है, और यहाँ पर R भी निकालना है, V भी निकालना है, दोनों निकालना है, ठीक है मेरा डियर, शाबाश, यहाँ पर R भी निकालना है, V भी निकालना है, चलो मेरा डियर आ जाओ, शाबाश, ओके, R भी निकालना है, V भी निकालना है, चलो आ जाओ मेरा डियर, आ जाओ, करते हैं इसको सॉल्व, चलो ओके ओके, यहाँ से करते हैं, चलो इसको सॉल्व कर देता हूँ, शाबाश, वी नो दैट, चलो आ जाओ मेरा डियर, हमें पता है सर क्या क्या, ध्यान मेरा जाए इधर, वी नो दैट सर, हमें पता है शाबाश, इधर I इज इक्वल टू E डिवाइड बाय R, E डिवाइड बाय R, I इज इक्वल टू E बाय R, मगर आपको पता है जब आप सर्किट बनाते हो ना, याद रखना मेरा, जब आप सर्किट बनाते हो, इधर ये बैटरी है आपके पास है, ये बैटरी है, इसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जब बाहर से इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस डालते हो उसका वैल्यू R, इंटरनल R, एंड यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस होते हैं, ये दोनों सीरीज में होते हैं R प्लस R, तो मींस I बनेगा E डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R प्लस R, याद रखेगा ये, शाबाश। इंटरनल रेजिस्टेंस में एक कंडीशन आप भूलना नहीं, I होता है बराबर E डिवाइड बाय R प्लस R, I होता है E डिवाइड बाय R प्लस R, I होता है E डिवाइड बाय R प्लस R, ओके मेरा डियर, तो मैं इसको लिख सकता हूं E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस R, ओके ओके ओके, डन मेरा डियर, शाबाश। EMF है 10, ओके, करंट का वैल्यू कितना है 0.5, डन, हाँ R प्लस R, इंटरनल है 3, R प्लस 3, ओके, शाबाश, ये डिवाइड जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.5 इज इक्वल टू R प्लस 3, शाबाश, 10 डिवाइड बाय दैट इज 20 इज इक्वल टू R प्लस 3, प्लस जाएगा माइनस 20 माइनस 3 इज इक्वल टू R, तो वो आएगा 17 ओम्स, आ गया R का वैल्यू 17, यस सर, बिल्कुल सही, ओम्स ला
v इज इक्वल आई आर, v इज इक्वल आई आर, सो i तो 0.5 है, r अभी हमने 17 निकाला, 0.5 into 17 दैट इज 8.5। सो इम्तियाज सर के पास डायरेक्ट निकालने का और एक तरीका है, हमें पता है टर्मिनल वोल्टेज होता है v इज इक्वल e माइनस आई आर, v इज इक्वल e माइनस आई आर, v इज इक्वल e माइनस आई आर, v इज इक्वल e कितना है 10 माइनस माइनस i कितना है 0.5, r कितना है 3, 10 माइनस 0.5 इंटू 3, 10 इंटू 0.3 दैट इज 1.5, 10 में से 1 पॉइंट दैट इज 8.5। हाँ सर डायरेक्ट भी कर सकते हैं यार, हाँ चाहे ऐसे कर लो यार, ऐसे कर लो, शाबाश। वी का मैं आपको आराम से तरीका दिखा रहा हूं, ठीक है ना मेरा जिगर यार, बिल्कुल आसान से, बस याद रख, बस अगर ये नहीं आ रहा है बस याद रख, आई इज इक्वल ई डिवाइड बाय आर प्लस आर, आर होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर होता है इंटरनल, स्मॉल होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, आई होता है करंट और ई होता है ईएमएफ। फिर वी निकालना, वी इक्वल आई आर, इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया है। चलो के नेक्स्ट, शाबाश शाबाश सर मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, A solenoid of this 2 मीटर लॉन्ग 3 सेंटीमीटर डाया, 5 लेयर्स लगाए हैं, अच्छा वाइंडिंग्स 1000 टर्न्स हैं, हर टर्न में करंट 5 जा रहा है, मैग्नेटिक इंडक्शन निकालो, ओके, एट सेंटर अलोंग एक्स ऑल्सो एट द एंड्स। चलो आके निकालो, ये फार्मूला सबको याद है, जिसने मेरे पास पढ़ा है यार, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाय एल, ठीक है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट का वैल्यू 4 into 10 the power 4 pi into 10 the power minus 7, नंबर ऑफ टर्न्स मेरा डियर निकाल लीजिए, एक लेयर में टर्न्स कितने हैं 1000, तो 5 लेयर्स लगाएंगे, 5 into 1000 हो गए 5000 टर्न्स, शाबाश, स्क्वायर है तो 5000 into 5000, शाबाश 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 शाबाश, हो जा यार जूम हो जा। तो अब सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, शाबाश मेरा डियर, तो पाई तो आर का स्क्वायर पाई हो गया 22.7, एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, शाबाश आर 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 आर, शाबाश मेरा डियर। आपके पास डायमीटर क्या है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर तो कितना होता है डाया 3 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 1.5, ठीक है ना, शाबाश। मगर वो किस में है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर करोगे तो डिवाइड बाय क्या करोगे 100, वो चढ़ेगा 10 the power -2, तो इसीलिए 1.5 into 10 the power -2 को 2 बार पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाय एल कितना है 2 मीटर, 2 एल का वैल्यू 2। हाँ सारे और इधर देखो यार चपड़गंजो, देखो इधर, शाबाश सर, ये फार्मूला है ना यार सेल्फ इंडक्टेंस देखो सॉलिनॉइड के लिए, म्यू नॉट का वैल्यू 4 pi into 10 the power -7। अब n नंबर ऑफ टर्न्स, 5 लेयर है, हर टर्न में कितने, शाबाश यार नंबर ऑफ टर्न है, 5 लेयर है, हर टर्न में है 5, हर टर्न में 1000, 5 टर्न में कितना होगा 5000, शाबाश 5000 into 5000 क्योंकि n स्क्वायर है, शाबाश, पाई आर स्क्वायर पाई 2/7, शाबाश। आर का आर इसका जो है रेडियस दैट इज 3 सेंटीमीटर, डायामीटर है 3 सेंटीमीटर, रेडियस आएगा 3/2 दैट इज 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर डिवाइड बाय 100 तो 1.5 into 10 the power -2 मीटर, तो स्क्वायर 2 बार करना है तो 2 बार करेंगे, हाँ डिवाइड बाय लेंथ है 2 मीटर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ये आपके पास आंसर, शाबाश। नेक्स्ट हो यार बिल्कुल मक्खन है यार, जेके बोर्ड बिल्कुल मक्खन डाल रहा है बेचारा, आसान कर रहा है आपके लिए, पुट द वैल्यू गेट द वाले आंसर वाली बात है। चलो क्या आ जाओ इधर, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए कॉइल, इतने टर्न्स है, आपके पास n का वैल्यू है, ये मेरे भाई साहब आपके पास n का वैल्यू है, ये आपके पास n का वैल्यू है, एरिया क्रॉस सेक्शन ये आपके पास a है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a, बिल्कुल इजी। चेंजेस फ्रॉम दिस, चेंज ऑफ फ्लक्स फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस मीन्स phi2, शाबाश, दिस इज द phi1 चेंज ऑफ फ्लक्स, क्लियर, शाबाश। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, यार सारे वैल्यू है यार। अब किस भाई साहब को नहीं आता होगा फैराडे का सेकंड लॉ यार, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये भाई साहब सबको पता है, शाबाश। E इज इक्वल टू यार d∅dt, माइनस का मतलब होता है इट अपोज द काज व्हिच प्रोड्यूसेस, पता है यहाँ पर n टर्न्स के लिए बनेगा E इज इक्वल टू n d∅dt, 5 मिनट चेंज होना, हाँ ना मेरा जिगर, हाँ सर बिल्कुल याद है। तो आपके पास क्या आएगा E निकालना है, ठीक है मेरा डियर, इधर ये आपके पास क्या आएगा, ये आएगा सर ए नंबर ऑफ टर्न्स है 200, हाँ शाबाश, d∅dt चेंज होना, d∅dt चेंज होना है ना मेरा डियर, शाबाश, डन मेरा डियर,
नंबर ऑफ टर्न्स क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है मेरा डियर। सो फ्लक्स ऑफ चेंज कहां से, एरिया भी है ना, सो ए मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ मेरा डियर, नजर सारे फ्लक्स चेंज हो रहा है कहां से 0.04 तो 0.1 0.1 टू 0.4 इन दोनों को माइनस कर लो, चेंज ऑफ फ्लक्स डिवाइड बाय 0.02 क्या आपके पास है टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम दैट इज 0.02 डिवाइड करोगे 0.02 तो आपके पास ई आएगा। ओम वे नो यार शबा आई इज इक्वल बी बाय आर, यहां पर आई इज इक्वल ई बाय आर। शबा ई कितना है, ई कितना है, ई कितना आया, ई कितना आया 24 डिवाइड बाय आर, आर का वैल्यू 10 है तो 24/10 दैट इज 2.4 एम्पियर इतना करंट होगा। शाबाश यार, चलो नेक्स्ट यार, इतना थोड़ी है ये, बिल्कुल मक्खन है। नेक्स्ट, how much charge and energy stored in this capacitor connected to battery? शाबाश, ओके बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन दिया है। चलो अच्छा देखते हैं प्यारे भाई साहब को। हमें निकालना है क्या, शाबाश हमें निकालना है चार्ज। शाबाश, इधर यार पता है कैपेसिटेंस होता है Q बाई V, कैपेसिटेंस होता है Q बाई V, कैपेसिटेंस होता है Q बाई V, सबको याद है यार। एंड कैपेसिटेंस होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंट Q बाई V। अब इधर बहुत सारे बच्चों को पता होता है शायद कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंड कर रहा है, नहीं 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 नहीं, ये तो वर्किंग रूल है यार, ये तो जस्ट वर्किंग रूल है। कैपेसिटेंस कभी Q और V पे डिपेंड नहीं करता, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर डिपेंड करता है एक तो जियोमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन दैट मींस डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर, एंड सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। देखो शाबाश, अगर स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल उसका कैपेसिटेंस होता है 4 एप्सिलॉन r। देखो r डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर दैट इज रेडियस, एप्सिलॉन दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इधर मेरा डियर, सो दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम, ठीक है। कहां पर कहीं Q और V है, नहीं है ना यार, ये तो जस्ट वर्किंग रूल होता है, ये वर्किंग रूल फाइंड करने के लिए होता है, कभी Q और V पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री एंड योर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ओके, Q बाई V आपको क्या चाहिए, Q चाहिए, Q आएगा C टाइम्स V। कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस कितना है, शाबाश, और इधर इधर कैपेसिटेंस कितना है, देखो मेरा डियर, और कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस हाउ मच चार्ज एनर्जी स्टोर्ड इन 12 पिकोमीटर, 12 पिको मींस -3 मिली, -6 माइक्रो, -9 नैनो, -12 पिकाचू, हाँ, -15 फेम्टो, -18 ऑटो, -21 ज़ैप्टो, -24 एक्टो। ओके, सो Q आएगा C दैट इज 12 पिको मींस -12, V कितना है 50, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता है यार, ये आएगा 600 इंटू 10 द पावर -12, -12 का मतलब क्या होता है पिको, तो Q आएगा 600 पिको कूलम। डन मेरा डियर, ये भी याद रख सकते हो कूलम में। डन डन, नेक्स्ट यार, इतना क्वेश्चन मक्खन है यार। चलो नेक्स्ट, कहां गया यार, इधर है। अब आपको क्या बोला, क्यों निकाला आपने, आपको एनर्जी निकालना है, ठीक है मेरा, आपको एनर्जी निकालना है। चलो आ जाए, एनर्जी निकालना है। एनर्जी के दो फार्मूलाज है, बहुत बार आया है, याद रखना मेरा डियर। एनर्जी निकालने के दो फार्मूलाज है, एक होता है मेरे U इज इक्वल 1/2 ऑफ C टाइम्स ऑफ V स्क्वायर, 1/2 ऑफ C टाइम्स ऑफ V स्क्वायर, दिस इज वन फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। 1000 बार क्वेश्चन आपको जेके बोर्ड में इसमें आया है, इधर मेरा डियर। अब यहां पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इधर मेरा डियर, शाबाश, आपको एनर्जी निकालना, आप डायरेक्ट देखो, इसने यार घुमा फिरा के बोला है, इसने पहले 1/2 ऑफ Q वाली इस्तेमाल किया, इसने पहले Q निकाला फिर किया। अब मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था, मेरा यही आंसर देखो मैं कैसे निकाल सकता था, 1/2 कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, देखो मेरा डियर क्या था आपके पास, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, व्हाट इज द कैपेसिटेंस मेरा डियर 12 पिको, ठीक है मेरा डियर, एंड व्हाट इज द V कितना है मेरा डियर 50, ठीक है, 12 पिको एंड V, ठीक है, देखो 12, शाबाश, ध्यान मेरा डियर, 12 इट इज मेरा डियर, कैपेसिटेंस कितना है आपके पास 12 पिको, दैट इज 12 इंटू 10 द पावर -12 पिको, एंड V है 50, तो 50 का स्क्वायर, ठीक है, तो आएगा 2 का 2 6 12, ठीक है मेरा डियर, तो आएगा इधर मेरा डियर 6 इंटू 10 द पावर -12 इंटू 50 दैट इज 2500, क्लियर मेरा डियर, 6 इंटू 25 25 इंटू 6 दैट इज 150, ठीक है मेरा डियर, और ये 2 0 और 10 द पावर -12 में से 1 2 और 3, -12 में से 3 0 जाएगा तो बनेगा 15 इंटू 10 द पावर -9 जूल्स। हाँ सर, डायरेक्ट कर सकते हैं यार, हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं यार, रखो मेरी फार्मूला याद, 1/2 C टाइम्स ऑफ V स्क्वायर, तो इसीलिए इसके 3 फार्मूला है यार, एक इसका ये भी है, शाबाश, Q²/2C, इधर याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूला है, एक होता है Q²/2C, वन होता है 1/2 ऑफ 2K टाइम्स Q टाइम्स V, दिस इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, दिस इज इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज।
हाँ 1/2 सी टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर 1000 बार इस्तेमाल है। देखो मैं नहीं निकालूंगा पहले क्यू फिर डालूंगा इधर, मैं डायरेक्ट ये इस्तेमाल करूंगा 1/2 सी टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। मेरे पास सी भी और वी भी है यार। अब अगर मेरा जिगर बात सुन मेरा डियर, क्यू और वी गिवन है, मैं ये नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं ये इस्तेमाल करूंगा 1/2 क्यू वी। यार भाई क्यों पंगा डाल रहे हो आप, सी के हिसाब से वो करोगे, डायरेक्ट यार कर लो 1/2 क्यू टाइम्स वी। एंड इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड सी अगर क्यू होगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, तीनों फार्मूला बोले और 1000 बार एक क्वेश्चन आया है। चलो ओके नेक्स्ट, शाबाश, ओके 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 ओके। हाँ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ओके ठीक है 2 मीटर से सेपरेट कर रहे हो, ठीक है यार। हमें पता है F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हाँ क्या निकालना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यार क्यों निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल है यार, इक्वल है ना मेरा डियर, शाबाश। 2 इक्वल चार्जेस है, 2 मीनस Q1 और Q2 दोनों बराबर है, लेट दैट इज Q, तो बनेगा F इज इक्वल K टाइम्स ऑफ, शाबाश, Q1 और Q2 दोनों इक्वल चार्जेस है, देखो ना 2 इक्वल चार्ज, ये बनेगा Q इंटू Q, तो बनेगा Q स्क्वायर, बनेगा कि नहीं यार, Q इंटू Q डिवाइड बाय R का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ कितना है 2 का है, 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आजा मुझे बता गया ओके ओके मेरा डियर FGO मेरा डियर आ जाए इधर, अब मेरा डियर आ जाए। और क्या किया मैंने, M20 है तो उसको कन्वर्ट करोगे फोर्स में, F इज इक्वल mg 20 into 10 mg 20 into 10, ओके डन मेरा डियर। आ गया F का वैल्यू है तो यहाँ पर आप लिखोगे F का वैल्यू 20 into 10, ओके। अब K का वैल्यू 9 into 10 द पावर 9 into Q का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 2 are 4, क्रॉस कर लो, ये डिवाइड कर लो, स्क्वायर रूट में डालो, स्क्वायर फिर रूट में कर लो, तो ये आंसर डन यार, बिल्कुल आसान है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं कूलम्स के। चलो नेक्स्ट 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 यार, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट, मीडियम यार आया है यार, म्यू इज इक्वल पता है यार किसमें, स्पीड ऑफ लाइट में क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री, म्यू इज इक्वल 1/sin IC पढ़ा होता है, क्रिटिकल एंगल TIR में, हाँ म्यू इज इक्वल 1/sin IC, म्यू इज इक्वल 1 कितना है 45 sin 45 1/√2 ठीक है मेरा डियर, sin 45 का वैल्यू 1/√2 1/1.5 1 डिवाइड बाय 1.41 1 डिवाइड बाय 1.41 कितना होता है 0.703 into 0 दिस, तो आपके पास मेरा डियर म्यू के पहले C/V, और इधर यार बिल्कुल आसान यार, चल इधर सब बताना पड़ता है आपको। अच्छा म्यू होता है 1/sin of IC मींस क्रिटिकल एंगल, ठीक है। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, जब आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होगा 90 बनाएगा, एंगल R के बराबर है ना मेरा डियर, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और वो आपके पास 90 बनता है ना एंगल R, जब एंगल ऑफ तब उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल है ना मेरा डियर, पता ही होगा आपको पास। चला जा अब आ जा मेरा डियर, शाबाश शाबाश। हमें निकालना है साइन, आपको निकालना म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लिखते भी ना इधर मेरा डियर C/V, पता है 1000 बार भी लिखा होगा, ठीक है शाबाश। 1/sin ऑफ IC 45 sin 5/2 था √2, शाबाश। तो V आएगा C इंटू साइन ऑफ 45, शाबाश। C शाबाश, C गिवन है मेरा डियर, C तो पता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है मेरा डियर, और sin 45 भी पता है, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, शाबाश मेरा डियर, बिल्कुल आसान, हाँ शाबाश सर। नेक्स्ट ओके ओके, how many electron pass through the wire in 2 minutes if the current is इतना, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शाबाश सर आता है, हमें पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ऐसा क्वेश्चन आया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी, चार्ज हो, इधर चार्ज होता है QI थी, करंट चार्ज होता है यार, करंट होता है चार्ज बाय टाइम, चार्ज होता है करंट इन टाइम, QI थी है ना, शाबाश। चार्ज होता है और लॉ क्वांटिटी ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी, होता है कि नहीं, शाबाश। एंड वी नो दैट करंट होता है चार्ज बटा टाइम, तो एंड दैट इज व्हाई चार्ज होता है करंट इनटू टाइम इज इक्वल टू एनी। हमें निकालना है n होता है IT/E, I हो गया करंट कितना है 3 मिली मीनस 3 इंटू 10 द पावर -3, टाइम कितना टाइम के लिए है, कितना टाइम 2 मिनट कितने सेकंड होते हैं 120 सेकंड, ओके शाबाश। और क्या है डिवाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 द पावर -19, सॉल्व इट, दैट विल बी द आंसर, इतने n होंगे यार, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट यार, wire of resistance 5 ohm is stretched to double its original length, the new resistance is equal to wire of resistance क्या है, क्या बात गो
चलो ओके, नेक्स्ट आपके पास है वायर रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। शाबाश, पहले लेंथ है L, उसको दुगना किया गया, ट्वाइस ऑफ L, डबल किया गया। ठीक है, रेजिस्टेंस पहले इनिशियली 5 था, नया क्या होगा। इसको दो तरीके करने के हैं मेरा डियर, इधर शॉर्टकट पहले दिखाता हूं। शाबाश, नया रेजिस्टेंस जो होता है दैट इज N स्क्वायर R, न्यू रेजिस्टेंस R न्यू। ये हमारे पास पता है, जब भी आप वायर को डबल करते हो उसका नया रेजिस्टेंस N स्क्वायर R बनता है। शाबाश, कितने टाइम्स N मींस कितने टाइम्स डबल किया गया तो 2 का स्क्वायर। पहला रेजिस्टेंस कितना था 5, ठीक है, 2 2s are 4, 5 4s are 20, नया रेजिस्टेंस 20 होगा, नया रेजिस्टेंस 20 होगा। ठीक है, ये और एक तरीका है, देखो 20 है कि नहीं, पहले देखो 20 है कि नहीं, 20 है ही कि नहीं, 20 है कि नहीं। हाँ सर, रेजिस्टेंस 20 है। N स्क्वायर R से भी कर सकते हो, N मींस कितने टाइम्स, 2 बार डबल कर रहे हो, 2 का स्क्वायर इंटू पहला रेजिस्टेंस क्या है 5, 2 का स्क्वायर दैट्स 4, 5 इंटू 5 दैट्स 20। यार ऐसे भी कर सकते हो, ये भी और तरीका है। पहले R इज इक्वल रो बाय रो L बाय, ठीक है मेरा डियर। सो नया रेजिस्टेंस R और L, रो तो बाद में जाए, कांस्टेंट है, L और A चेंज कर रहे हो तो मेरा डियर R डैश बाय L के साथ, मेरा A के साथ इनवर्स, L के साथ डायरेक्ट। ठीक है, सो A मींस पहला वाले का एरिया वायर का, और L मींस पहला, एंड A डैश मींस अब नया, L डैश मींस नया, तो क्रॉस करके आपके पास A डैश आपके पास आएगा मेरा डियर, क्रॉस करके A डैश L डैश, ठीक है मेरा डियर। शाबाश, इज इक्वल टू AL, ठीक है मेरा डियर। जब आप इसको करोगे तो आप A बाय A डैश निकालोगे। अब जब आप दुगना करोगे मेरा डियर, शाबाश, पुट इन इक्वेशन, तो आपके पास वहां से करके 4 टाइम्स आ रहा है, वो भी आप कर सकते हो। ये मेरा डियर और एक तरीका, मगर अच्छा इसमें यही रहता है तो डायरेक्ट कर लो मेरा डियर यार। एज शाबाश R न्यू होगा, रेजिस्टेंस होता है N स्क्वायर बाय R, एज N इज इक्वल टू डबल किया गया, पहला R है 5, तो R न्यू सर आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 20 ओम। 20 ओम इज द आंसर। इस तरह कर सकते हो सीधे डायरेक्ट, N स्क्वायर R जब भी रेजिस्टेंस डबल करेंगे। नेक्स्ट, 3 कैपेसिटर्स, अच्छा 1 2 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, हमें पता है कैपेसिटर्स में किस किस को पता नहीं होगा, है कैपेसिटर्स में जो रेजिस्टर्स के सीरीज में होता है वो कैपेसिटर्स के पैरेलल में होता है, जो कैपेसिटर्स के सीरीज में होता है वो कैपेसिटर्स, जो रेजिस्टर्स के सीरीज में होता है वो कैपेसिटर के पैरेलल में होता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस सीरीज में निकालते हैं R टोटल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, मगर कैपेसिटर्स में होता है सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। पैरेलल रेजिस्टर्स में R टोटल होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस so on। पैरेलल ऑफ कैपेसिटर्स में C टोटल होता है बराबर C1 प्लस C2। दैट इज व्हाई जो यहां पर सीरीज में होता है वो यहां पर पैरेलल में होता है, जो यहां पर मेरा डियर पैरेलल में होता है वो कैपेसिटर्स के सीरीज में होता है। ठीक है मेरा डियर, शाबाश। कैपेसिटर सीरीज में टोटल निकालने के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1, पैरेलल में निकालने करते सीधे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस रेजिस्टर्स का उल्टा। चलो क्या आ जाओ, क्लियर आओ। तो हमारे पास पैरेलल में है तो पैरेलल में सीधे ऐड करते हैं, शाबाश। वहां जो 1 बाय, याद रखना वहां का पैरेलल यहां का सीरीज, वहां का सीरीज यहां पर पैरेलल। वहां पर सीरीज में क्या करते थे R1 प्लस R2, यहां पे पैरेलल में करेंगे वो। ठीक है मेरा डियर, शाबाश। तो याद रखिएगा बस 2 फार्मूला याद रखना, ये तो आपको आता ही है यार, शाबाश। पैरेलल में 1 बाय, शाबाश, सीरीज में 1/C टोटल होता है 1/C1 प्लस 1/C2, ये सीरीज में। पैरेलल में C टोटल कैपेसिटेंस होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on। 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 6 माइक्रोफैरड टोटल आंसर होगा। ठीक है मेरा डियर, नेक्स्ट सीधे ऐड करना है। नेक्स्ट 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 ओके, फिर से यार कूलम मसला यार, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है यार, 1000, ये बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं, बहुत बार। शाबाश, आपके पास चार्ज गिवन है यार 0.8, ठीक है, 2 चार्जेस है, एक चार्ज है पिको कूलम, और इधर एक मेरा डियर 0.4 है, ठीक है मेरा डियर, एक 0.8 है, ठीक है मेरा डियर, ध्यान मेरा डियर, शाबाश। 0.4 एक है, दूसरा है 0.8, चलिए मेरा डियर, शाबाश, डन मेरा डियर। ये 2 चार्जेस है Q1 एंड Q2, ठीक है मेरा डियर, एंड फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है 0.2 न्यूटन, फोर्स भी गिवन है। आपको क्या बोला गया है, शाबाश, इधर कैलकुलेट डिस्टेंस, आपको R निकालना है। कोला मसला F इज इक्वल K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। F भी गिवन है, K तो पता है 9 × 10⁹, Q1 भी पता है, Q2 भी पता है, तो क्रॉस कर लो तो R स्क्वायर आएगा K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाय F भी पता, Q1 भी पता, Q2 भी पता, K का वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट 9 × 10⁹, तो वहां से भी आएगा, फिर R स्क्वायर को करोगे उसका रूट, दैट इज आंसर जो इसने किया है, R का निकाल गया। ठीक है मेरा आइडिया, बिल्कुल आसान है यार। चलो नेक्स्ट,
नेक्स्ट, चलो ओके। आजा मेरा डियर शबा 220 वोल्ट मेरा डियर वोल्टेज आपके पास शबा 200 बल्ब का V है आपके पास। वी आर गोइंग टू हैव V इज इक्वल टू सर V इज इक्वल टू कितना 220 वोल्ट। हाँ पावर कितना है 100 वाट्स। अच्छा पहले शाबाश ठीक है 200 वोल्ट 100 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड टू 100 V आपके पास T20 है तो आपके पास कैलकुलेटेड पावर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब। तो पावर कितना बल्ब कंज्यूम करेगा, ठीक है मेरा, बिल्कुल आसान है। चलो पहले वो पता है मेरा डियर P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। हमारे पास पावर की इक्वेशन बता देता हूं। एक पावर का इक्वेशन होता है मेरा डियर V इंटू आई, पावर का दूसरा इक्वेशन I स्क्वायर R, पावर का तीसरा इक्वेशन V स्क्वायर बाय R, और V स्क्वायर बाय R आप मैक्सिमम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है मेरा डियर। आ जाए तो आपके पास क्या आएगा, देखो मेरा डियर P इज इक्वल V स्क्वायर बाय R। P कितना है पहले 220 नहीं, P कितना है 100 इज इक्वल V कितना है 22 तो 22 V का स्क्वायर 22 है ना 20 तो R, तो यहां से R निकल के आएगा तो R आफ्टर सॉल्विंग आपके पास 484 आएगा, ठीक है। अब बोलना है नया पावर क्या आएगा, अगर मेरा डियर अब नया पावर क्या आएगा, अगर वोल्टेज कितना रखेंगे अब 110 सो नया पावर उसको नाम रखेंगे P डैश, फिर से V स्क्वायर बाय R, ठीक है। P डैश इज इक्वल V कितना है नया वोल्टेज अगर कनेक्ट करेंगे 110 तो 110 इंटू 110 और R का वैल्यू कितना आया 484। देखो ये सॉल्व करके कितना आता है, ये सॉल्व करके आता है, देखते हैं नीचे सॉल्व करके आता है 110 इंटू डिवाइड बाय R होता है 484 तो उसको 22 इंटू 22 भी लिखा है इसने, ठीक है मेरा डियर, दैट इज 25 वाट्स। डन मेरा डियर, शाबाश। नेक्स्ट, अब एन इलेक्ट्रॉन, ये आपको क्वेश्चन आया था मेरा डियर, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड वी नो दैट यार मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो कितना मैग्नेटिक फोर्स डालता है कोई भी चार्ज पार्टिकल से मैग्नेटिक फील्ड में चलता है, उसका जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होता है दैट इज QVB साइन ऑफ थीटा, QVB साइन थीटा। आपको मैग्नेट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, F निकालना है, Q चार्ज कितना है मेरा डियर, व्हाट इज द चार्ज शाबाश, चार्ज कितना है, चार्ज कितना, इलेक्ट्रॉन है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 into 10 the power minus 19। व्हाट इज द वेलोसिटी 5 into 10 the power 6 एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला एंड व्हाट इज द एंगल 30 साइन ऑफ 30। खत्म कहानी यार, QEB साइन थीटा। द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक मैग्नेटिक फोर्स जो उस पे डाल रहा है चार्ज पार्टिकल पे किसी मैग्नेटिक फील्ड दैट इज QEB साइन थीटा। चार्ज पार्टिकल पे कितना मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होता है QEB साइन थीटा। यार करते हैं ना, तो देखो कितना आता है आपके पास, तो आपके पास ये आता है, डालो देखो, ये हो गया Q चार्ज इलेक्ट्रॉन है, Q ये हो गया V, ये हो गया B, ये हो गया साइन थीटा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नेक्स्ट मेरा डियर, नेक्स्ट ये अभी मैंने दिखाया आपको यार ये आपको अभी मैंने दिखाया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स, बिल्कुल आसान यार, देखो आपको दिखाता हूं ये इक्वेशन, इधर मेरा डियर याद रखना, आपको मैं ट्रिक दिखाता हूं। ओ इधर I इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, कल मेरा डियर ये सबको पता है, ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं I1 ओ इधर I1 by I2 इज इक्वल टू A1 by A2 का होल स्क्वायर, क्लियर। अगर मैक्सिमम है तो अगर एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम विल बी इक्वल टू A मैक्सिमम डिवाइड बाय A मिनिमम का होल स्क्वायर। ये बोलना नहीं है आप सारे, I मैक्सिमम जब भी आप ये करोगे ना ऐसे क्वेश्चन, I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम इज इक्वल टू A मैक्सिमम डिवाइड बाय A मिनिमम का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A मैक्सिमम, इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन ये दिखाया, I मैक्सिमम और I मिनिमम, A मैक्सिमम के वाले A1 प्लस A2 मैक्सिमम, मिनिमम होता है A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखो आपको क्या निकालना है, यहां पर इंटेंसिटी, यहां पर क्वेश्चन उल्टा है, वहां पर आपको एम्पलीट्यूड गिवन थे, आपको इंटेंसिटी निकालना था, यहां पर इंटेंसिटी का रेशियो गिवन है, आपको एम्पलीट्यूड का निकालना, उल्टा क्वेश्चन। इससे पहले मैंने कराया आपको एम्पलीट्यूड यार गिवन था, इंटेंसिटी का रेशियो निकाला 9:1 जो इससे पहले कराया। अब क्वेश्चन क्या है, इंटेंसिटी गिवन है, एम्पलीट्यूड निकालना है। चलो बिल्कुल आसान है यार, शाबाश सर। हमारे पास क्या है, स्क्वायर क्या आएगा रूट, तो मैं लिखूंगा I मैक्सिमम डिवाइड बाय I मिनिमम, शाबाश, स्क्वायर जाएगा रूट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाय सर
a1 माइनस a2। हाँ सर जी सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हमारे पास क्या बनेगा, आ जाओ। आई मैक्सिमम कितना है 25, आई मैक्सिमम है 25 डिवाइड बाई 9 अंडर रूट इज इक्वल, जाना भी अर्ली, शाबाश। हमारे पास है ऊपर a1 प्लस a2, क्योंकि मैक्सिमम डिवाइड बाई a1 माइनस a2 दैट इज मिनिमम, a मिनिमम। दिस इज a मैक्सिमम, दिस a मिनिमम। a1 प्लस a2 इज द मैक्सिमम, a1 माइनस a2 इज मिनिमम। और ये तो सबको पता है यार, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे याद रखो शॉर्टकट्स में। शाबाश, 25 रूट 5 का होता है 9 होता है 3 का इज इक्वल टू, शाबाश जिगर मेरा, आ जाओ। शाबाश, हम क्या कर सकते हैं सर, इनटू शाबाश a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। अब नामकार जमा तो क्रॉस तो आता होगा, क्रॉसी क्रॉसी आता होता है, ये बनेगा 5a1 माइनस 5a2 इज इक्वल टू, क्रॉस कर लो 3a1 प्लस 3a2। ए वालों को उधर भेजो, a2 वालों को इधर भेजो, आ जाओ। ए वालों को उधर, a2 वालों को इधर, क्रॉस कर लो, शाबाश, आ जाओ। ए वालों उधर भेजो, ये बनेगा 5a1 ओके, प्लस आएगा उधर माइनस 3a1, शाबाश, इज इक्वल, यहां से आएगा 3a2, शाबाश, माइनस आएगा प्लस, प्लस 5a2। अच्छा, 5 में से 3 2a1 इज इक्वल 5 प्लस 3 8a2, शाबाश। तो ये उसको भेजो उधर, ये बनेगा a1 बटा a2 इज इक्वल टू उधर 8 और ये डिवाइड जाएगा 2 में, 2 का या 2 2 शून्य 8, 4:1 होगा एम्पलीट्यूड का रेशो। सही मेरा डियर, बिल्कुल सही, सही बात, सही बात, शाबाश। चलो की हो गया यार इसमें, ओके डन। 4:1, हाँ सर 4:1 है। चलो मेरा डियर, अब नेक्स्ट चलो आज यहां तक करेंगे, ओके। अब कल हमें 30 पेजेस और 30 करने, आज हमने यहां तक 30 के, दिस पार्ट 1 और कल पार्ट 2 आएगा। और कल ही मैं बताऊंगा किन टॉपिक्स पे आप ज्यादा फॉर्मूला याद रखोगे, एंड इट विल बी ऑलमोस्ट 20 to 25 फॉर्मूलाज जिस पे सारे जेके बोर्ड के न्यूमेरिकल्स आएंगे और जो मैंने कराया, और आपको वहां पर पुट द वैल्यू गेट द वाले आंसर वाली बात है। आपने देखा यार कितना मस्त और आसान तरीका, जहां पर मुझे अच्छा नहीं लगा इसका, मैंने अपना तरीका कर लिया भाई, जो हमें आता है, ठीक है। बाकी लॉस ऑफ लव एंड टुमारो गेट द सेकंड सेशन ऑफ द न्यूमेरिकल, और इसके बगैर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। एंड कल बताऊंगा हॉटस्पॉट टॉपिक्स जिनसे न्यूमेरिकल्स आएगी, और बस फॉर्मूला याद रखनी है, पुट द वैल्यू get the answer, and see you tomorrow again for the second session. I'm going to upload it. Till then my dear good people, take care, bye bye, khuda hafiz.